भारत के पूर्वी तट पर बसे पवित्र शहर पुरी में भव्य श्री जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ इसके विशाल शिखरों और जटिल नक्काशी के बीच भगवान जगन्नाथ, जिन्हें ब्रह्मांड के भगवान के रूप में पूजा जाता है, अपने भाई बहनों भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हर साल जब मानसून के बादल सिर पर छा जाते हैं, तो पूरी शहर रथ यात्रा के जीवंत रंगों और भक्ति से भर जाता है। यह भव्य उत्सव भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की श्री मंदिर में उनके निवास से 2.6 किलोमीटर दूर स्थित उनकी मौसी के निवास गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा का प्रतीक है। फिर भी उत्सव के बीच गहरी भावनाओं की एक कहानी भी है। देवी लक्ष्मी के मौन विरोध और भगवान जगन्नाथ के साथ अंततः सुलह की कहानी। रथ यात्रा के उत्सव के दौरान देवी लक्ष्मी, जो कि समर्पित पत्नी है, को उपेक्षा और लालसा का अनुभव हुआ क्योंकि वे श्री मंदिर में पीछे रह गई। देवी लक्ष्मी, जो श्री मंदिर की मुख्य देवी है, अपने पति की वापसी की प्रतीक्षा कर रही थी। जब 4 रातें बीत गईं और देवी लक्ष्मी चाहती थीं कि उनके पति वापस आ जाएं, तो चिंतित होकर वे देवी बिमला की सलाह लेती है। देवी बिमला भगवान जगन्नाथ की शीघ्र वापसी के लिए देवी लक्ष्मी को पति को आकर्षित करने के लिए एक रहस्यमय मोहन चूर्ण देती है। जैसे जैसे रथ यात्रा के दिन बीतते जाते हैं, देवी लक्ष्मी की लालसा बढ़ती जाती है। 5वें दिन, जिसे हेरा पंचमी के रूप में जाना जाता है, भगवान जगन्नाथ को देखने की उनकी इच्छा असहनीय हो जाती है और वे भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए गुंडिचा मंदिर जाने का फैसला करती है। जब जुलूस गुंडिचा मंदिर पहुंचा, तो भगवान जगन्नाथ की स्तुति में मंत्रों और भजनों से वातावरण भर गया। देवी लक्ष्मी शानदार पोशाक में सजी हुई अनुग्रह और उद्देश्य के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करती है। देवी लक्ष्मी का स्वागत बहुत धूमधाम और समारोह के साथ किया जाता है। वह शाम की रस्मों के बीच प्रवेश करती है और अपने प्रिय पति के साथ फिर से जुड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मोहन चूर्ण फेंकती है। भगवान जगन्नाथ की ओर से उन्हें एक अज्ञान माला सहमति के रूप में मिलती है, परंतु दरवाजा देवी लक्ष्मी के लिए नहीं खुलता। देवी लक्ष्मी उपेक्षित और क्रोधित महसूस करती है। निराशा और चोट के एक क्षण में वह अपने सेवकों को भगवान जगन्नाथ के रथ का एक हिस्सा तोड़ने का निर्देश देती हैं, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। नंदी घोष का एक भाग टूटने पर द्वंद्व और पश्चाताप महसूस करते हुए देवी लक्ष्मी चुपचाप पुरी के हेरा गोहिरी साही नामक एक सुनसान गली से गुंडिचा मंदिर से निकल जाती हैं और श्री मंदिर में वापस आ जाती हैं। हेरा पंचमी के बाद श्री मंदिर लौटने पर देवी लक्ष्मी का दिल अनसुलझे भावनाओं से भारी रहा। अपने आसपास के भव्य समारोहों के बावजूद वह दरकिनार किए जाने की भावना को दूर नहीं कर सकी और भगवान जगन्नाथ के लिए श्री मंदिर का द्वार नहीं खोलने का फैसला किया। इस बीच रथ यात्रा बहुधा यात्रा के साथ अपने चरम पर पहुंच जाती है, जो देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर तक वापसी यात्रा होती है। विस्तृत अनुष्ठानों और उत्सवों के बीच भगवान जगन्नाथ नीलाद्रि बीजे पर, जो रथ यात्रा के अंतिम दिन है, देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला चढ़ाते हैं ताकि वे उन्हें प्रसन्न कर सकें और उनका अनुग्रह पुनः प्राप्त कर सकें तथा श्री मंदिर में पुनः प्रवेश पा सकें। और इस प्रकार भगवान जगन्नाथ और देवी लक्ष्मी के बीच सामंजस्य स्थापित होता है, जो रथ यात्रा की परिणति को दर्शाता है। प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की एक कहानी जो पवित्र शहर पुरी में दिलों और आत्माओं को मोहित करती रहती है। श्री मंदिर की ये जारी परंपराएं और सदियों पुरानी रस्में दिखाती हैं कि ब्रह्मांड के भगवान को भी अपनी पत्नी के क्रोध का लक्ष्य बनना पड़ता है। जय जगन्नाथ।